कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है नाम से क्या लेना। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने इसका नाम प्रयागराज किया। हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं, उन्होंने कहा कैसे। हमने कहा देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने इसका नाम प्रयागराज किया। उसका वही पौराणिक नाम था, तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता। आपसे कह रहा हूं कोई लखनऊ मत जाना, और लखनऊ अगर आप गए और मुख्यमंत्री जी को पता लग गया तो ज़रूरी नहीं उसी नाम से आप वापस आओ लखनऊ से, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का रंग रंगाना और नाम बदलना ये नया फैशन है। क्योंकि काम किया नहीं है, चुनाव में जाना है तो किसी भी मोहल्ले का नाम बदला जा सकता है, किसी भी गांव का नाम बदला जा सकता है। और आप लोग अगर गलती से लखनऊ चले गए और पता लग गया कि आप लोग इटावा से आए हो तो आपका नाम नया जरूर पड़ जाएगा और बदल दिया जाएगा नाम। बता दें कि 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सबसे पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला था। अगस्त 2018 में मुगल सराय स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय बन गया। अक्टूबर 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया। फरवरी 2020 में प्रयागराज के 4 रेलवे स्टेशनों के नाम भी बदले गए। इतना ही नहीं, फैजाबाद जिले का नाम भी अयोध्या कर दिया गया। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने से शुरू हुआ ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नाम बदलने की प्रथा योगी सरकार में शुरू हुई, नाम बदलने का इतिहास काफी पुराना है। साल 1950 में सबसे पहले पूर्वी पंजाब जी हाँ, 1984 का साल एक बहुत ही यादगार साल था। हालांकि इसको अच्छे रूप में नहीं याद किया जा सकता, क्योंकि उस साल देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और उसी साल दंगे हुए थे जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। ये इसलिए इस साल को याद ढंग से नहीं किया जा सकता। लेकिन उस साल एक फिल्म आई थी और फिल्म का नाम था मरते दम तक। 1984 में गोविंदा को हम लोग जानते हैं, जो एक्टर हैं, कि वो अपनी पूरी एनर्जी से किसी भी अपने किरदार को निभाते हैं और जब उस किरदार को निभाते हैं तो उसमें पूरी जान लगा देते हैं, पूरी एनर्जी लगा देते हैं। और उस फिल्म का एक गाना था कि नाम से क्या लेना मेरा काम देखो यारो। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, राजनीतिक मायने में इसके मायने दूसरे हैं। राजनीति के तौर पर देखें तो नाम से ही सब कुछ होता है, वहाँ काम से कोई मतलब नहीं होता, काम कोई नहीं पहचानता है, सब आपको नाम से ही जानते हैं। अखिलेश जी भी चाहते हैं कि उनका नाम स्कूल के बच्चों के जुबान पर रहे, तो वहीं योगी जी भी चाहते हैं कि दुनिया में उनका पूरा नाम हो। और उससे पहले भी मायावती चाहती थी कि उनका नाम एक एक बच्चे की जुबान पे रट जाए। और ये सभी राजनेताओं की ये बात होती है। और इसलिए जिलों का नाम बदलने की जो परंपरा है, ये हमने जैसा अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, कोई नई परंपरा नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा और लगातार नामों के बदलने का सिलसिला जारी है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या नाम बदलने से लोगों की जो बुनियादी दिक्कतें हैं वो दूर हो सकती हैं? नाम बदलने से क्या फायदे हैं? क्योंकि नाम बदलने से हजारों करोड़ों रुपए उसमें लगते हैं, उसका सब कुछ चेंज करना होता है। राजस्व विभाग में तमाम
तो उसकी कार्रवाई करनी पड़ती है। जगह जगह पर जो नाम लगे हुए हैं, पट्टिका लगी हुई हैं, उनको बदलना पड़ता है। तमाम दिक्कतें आती हैं, लेकिन क्या इससे राजनीतिक लाभ होता है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। वर्तमान की सरकार भी इससे छूती नहीं है। वर्तमान की सरकार भी लगातार जिलों के नाम बदलने की कोशिश कर रही है और कुछ जिलों के नाम बदल रही है। मसलन फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या रख दिया, प्रयागराज का नाम बदल करके इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, और इसी तरीके से तमाम जिलों के नाम भी बदले जा रहे हैं। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या नाम बदलने से कोई फायदा होता है, या 1984 की जो फिल्म थी नाम से क्या लेना मेरा काम देखो यारो, कौन किस थ्योरी पर एतबार करता है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दीपक तिवारी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से, अभिषेक वाजपेयी कांग्रेस से, ओपी सागर साहब हमारे साथ में पूर्व IAS हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ में कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुनील कौशिक साहब, आपका भी स्वागत है। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और शुरू करेंगे दीपक जी से। दीपक जी, ना 1984 की फिल्म का मैंने जिक्र किया, मरते दम तक फिल्म का ये थीम सॉन्ग है कि नाम से क्या लेना मेरा काम देखो यारो। लेकिन आज तो लोग राजनीतिक पार्टियां ज्यादातर यही करती हैं कि नाम बदलने पर ही विश्वास करती हैं। दीपक तिवारी जी, आपको आवाज मिल रही है? दीपक जी, मेरा सवाल शुरुआत में आपसे ही है। मैंने आपसे कहा कि 1984 की फिल्म थी नाम से क्या लेना मेरा काम देखो यारों, लेकिन आज राजनीतिक पार्टियां काम को दरकिनार करके नाम पर ही ज्यादा फोकस करती हैं। मैं बोलूं? जी जी। देखिए, हम लोग किसी का नाम नहीं बदल रहे हैं। हमारा जो देश है वो अतिथियों को अतिथि देवो भव ऐसी विचारधारा से प्रेरित, ठीक है। परंतु हमारे यहाँ जो भी विदेशी आक्रांता लोग आए और उनकी वजह से उन्होंने जहाँ जहाँ अपना कब्जा किया और अपना नाम बदले, वापस हम लोग पुरातन संस्कृति देने के लिए उनके नाम को वापस पुराने नाम में रख रहे हैं। इतना ही है। हमें किसी से व्यक्तिगत या किसी से जातिवादी या ऐसी विचारधारा से प्रेरित होकर ये काम नहीं करना है। हमारी पार्टी ऐसी विचारधारा में है कि वो सनातन धर्म और जो नाम पहले थे विदेशी आक्रांताओं द्वारा नाम बदले गए हैं, उन नामों को वापस पुराने नाम दिए जा रहे हैं। जी जी जी। चलिए, अभिषेक जी, आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी भी लगातार नाम बदलने की बात करती रही है। अभिषेक जी, आपको आवाज मिल रही है? अपना ऑडियो खोल लीजिए अभिषेक जी। देखिए, आज के मौजूदा दौर को देखते हुए अगर कोई व्यक्ति या कोई सरकार ये कहे कि नाम चेंज करना, नाम बदल देना एक निवारण है, तो यह पूरा झूठ। आज की मैं अपने मित्र से दीपक जी से पूछना चाहता हूँ, क्या नाम बदल देने से आप महंगाई दूर कर सकते हैं? क्या नाम बदल देने से आप माताओं, बहनों, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं? क्या नाम बदल देने से आप व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान कर देंगे? क्या नाम बदल देने से आप चुनावों में लाठी, डंडा, कट्टा, बम का प्रयोग बंद कर देंगे? देखिए, नाम बदल देना, हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने भी कहा कि मेरा काम देखो यार, जो 1984 की दशक की आप बात बता रहे थे जी, तो अगर हमने काम किया है, मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि अगर किसी भी पार्टी के किसी व्यक्ति ने काम किया तो उसका काम दिखता है। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि अपना दरकती हुई जमीन, खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए ये सारे स्टंट कर सकती है। क्योंकि अगर आप देखिए कैसे मौजूदा चुनाव में एक महिला की इज्जत तार-तार हो गई, तार-तार होने से बची, या किसी से छुपा नहीं हुआ है। कैसे उन्होंने चुनाव जीता, लाठी, डंडा, कट्टा, बम के
उस पे ये कैसे छुपा लूं, लेकिन आज बेसिक जरूरतें क्या है। आपने आपने वादा किया था कि स्वरोजगार योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप वेंचर आप लागू करेंगे, तो क्या आपने किया? आपने कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए अभिषेक का वाजपेयी जी, मुख्यमंत्री- एक वाजपेयी जी, आप लोग जब भी बैठते हैं ना पूरी सरकार की कमियां गिनाना शुरू कर देते हैं। जो मुद्दा है कम से कम उस पर थोड़ा सा बोल दीजिए। स्पष्ट मत है कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, जनता की बात करते रहेंगे। हम महंगाई पे भी बात करेंगे, हम रोजगार पे भी बात करेंगे, हम महिला सुरक्षा पे भी बात करेंगे, हम व्यापारियों के लिए भी बात करेंगे, और सर्वप्रथम हम किसानों के लिए भी बात करेंगे। आज वो किसान व्यक्ति जो नहीं, आप ये बताइए कि जिले नहीं, आप ये बताइए कि जिले का, अब ठीक है अभिषेक जी, आपके बाद दोबारा से आएंगे, आपका समय समाप्त हो गया है। कपिल जी, नाम से क्या लेना मेरा काम देखो यारो, क्या आप इस थ्योरी पर एतबार करते हैं या कि नाम ही सब कुछ है? जनता को नाम से कोई लेना देना नहीं, जनता को अपने लिए किए गए काम से लेना देना होता है। लेकिन चक्कर यह है कि जो सरकार 4.5 वर्ष में अपने संकल्प पत्र का एक वादा पूरा ना कर पाई हो, जो ये आज तक रिसर्च करके ना बता पाई हो कि जिस किसान की आय उसने कही थी कि 2022 में दुगना कर देंगे, उसकी आय कितनी थी 4.5 साल पहले। तो ये वो सरकार है जिसने धोखा दिया इस प्रदेश को। और अब जो है काम तो है नहीं इनके पास, तो इनको बचना है, इनको छुपना है, इनको भागना है। तो ये कहां बचेंगे, कहां छुपेंगे, कहां भागेंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो ये छुपेंगे जाकर के मां भारती के आंचल में और अपने आप को कहेंगे कि हम राष्ट्रवादी हैं, जबकि हम भी राष्ट्रवादी हैं और आप भी राष्ट्रवादी हैं। इस देश का सारे नागरिक राष्ट्रवादी हैं, जितनी पार्टियां सब राष्ट्रवादी हैं। और अगर कोई राष्ट्रवादी ना हो तो पहले ये देशद्रोही घोषित करके सजा दिला दें। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि जब आपने काम नहीं किया है तो आप नाम ही बदलेंगे, और या भगवान श्री राम के शरण में नहीं, उनके नाम का इस्तेमाल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का अवहेलना करेंगे। तो इनके पास और कुछ नहीं है। अभी मैं आपको प्रदीप जी, मुझे बहुत थोड़ा समय मिला, आपने बहुत थोड़ा समय दिया मुझे। एक चीज मैं कह लूं, मैं गोरखपुर से आता हूं और गोरखपुर माननीय योगी जी की कर्म भूमि है। यहाँ पे उन्होंने अपने दरमियान नगर निगम से 2 नाम मोहल्ले के चेंज कराए। एक तो उर्दू बाजार को हिंदी बाजार कर दिया और दूसरा उन्होंने यहाँ पे अली नगर को आर्य नगर कर दिया। हकीकत यह है कि जब योगी जी को भी जाना पड़ता रहा होगा रिक्शे वाले से, तो कहना पड़ता होगा भाई जरा उर्दू बाजार ले चलो, जरा अली नगर ले चलो। आज भी लोग कहते हैं सभी कोई अरे तो ठीक है कपिल जी, वो धीरे धीरे बदलेगा नाम ना, नाम की पहचान धीरे धीरे होगी ना। ठीक है, आऊंगा सर आपके पास में। सुनील, कपिल जी आऊंगा आपके पास। सुनील, समय कम है, ब्रेक पर भी जाना है। सुनील कौशिक जी, क्या कहेंगे आप किस थ्योरी पर एतबार करते हैं? नाम से क्या लेना देना, नाम से क्या लेना मेरा काम देखो यारो, या नाम ही सब कुछ है? पॉलिटिकल पार्टियां इस तरीके का डिसीजन क्यों लेती हैं? निश्चित तौर से नाम से फर्क पड़ता है। यदि नाम से फर्क नहीं पड़ता तो बहुजन समाज पार्टी ने जिन जनों के नाम बदले, तो समाजवादी पार्टी ने उनको पुनः फिर क्यों बदल दिया? तो नाम से तो फर्क पड़ता है। और ये समझना पड़ेगा कि इस देश की जनता बड़ा भावुक है। एक पुलवामा हमले से दोबारा बीजेपी की सरकार वापस आ जाती है। इंदिरा गांधी जी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या से देखे पूर्ण बहुमत मिलता है इस देश में। तो ये समझते हैं सारे राजनीतिक दल कि भावनात्मक रूप से हम अपनी जनता के साथ, अपने वोटरों के साथ कैसे खेल सकते हैं, किस तरीके से अपनी तरफ मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क पड़ता है। लेकिन मैं इसके खिलाफ इसलिए हूं कि नाम आप बदल रहे हैं, व्यक्तिगत तौर से मैं बता रहा हूं, तो जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है पहले से, या तो उनको पुनर्स्थापित कीजिए। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नाम नहीं बदले जाने चाहिए। विदेशी आक्रांताओं ने जिस तरीके से हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, यदि वो पुनर्स्थापित होती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजनीतिक रूप से धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर नाम परिवर्तन करेंगे तो मुझे लगता है कि विरोध होना चाहिए। ठीक है, ओपी सागर साहब आपके, ठीक है ओपी सागर साहब आपके पास आ रहा हूं। आप पूर्व आईएएस हैं, आपने तमाम जिलों के जब नाम बदले गए होंगे तो आपने देखा होगा, तो कितना नुकसान होता है, राजस्व का कितना मतलब राजस्व का इन्वॉल्वमेंट कितना होता है और कितनी कठिन, कितनी जटिल प्रक्रिया है ये? आपने तो शायद बैडली मिस्टेकन, आईएएस में नहीं, और लेकिन शासन को नजदीकी से देखा ही है।
डीएम साथ में ही रहते हैं। जब मैं जी तो ये है कि देखिए प्रक्रिया तो उतनी जटिल क्या है, शासन के लिए तो शासन ने एक आदेश कर दिया तो उसका कंप्लायंस होता है। यह बात बिल्कुल सही है कि कंप्लायंस में बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत ही कहते हैं मुश्किल आती है, और उसको आम जनता तक जुबान पे चढ़ने में बड़ा समय लगता है। तो 10-10 साल हो गए लोग ज्योतिबा फूले नगर को कहने में, और उसके बाद में जब ये अखिलेश सरकार आई तो उन्होंने फिर अमरोहा कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे और उदाहरण है। मैं अगर मायावती जी को कोई दोष नहीं दूंगा, क्योंकि बहुजन समाज जो कि इस देश में 85% है, उनके जो महापुरुष लोग हैं उनको किसी ने पूछा ही नहीं। मायावती जी को एक गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला तो उन्होंने कहा ये अच्छा टाइम है, इनके जो महापुरुष हैं उन महापुरुषों के नाम पे कर दें, ताकि लोग जाने तो सही कि ये महापुरुष भी थे। उनको तो कोई जानता ही नहीं है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अलावा और कौन जानते हैं ज्योतिबा फूले जी को, सावित्रीबाई फूले जी को, रमाबाई अम्बेडकर को। ये जो कुछ बहुत चर्चित नाम है उनको भी लोग नहीं जानते। पूरी देश की 5% जनता भी नहीं जानती है। तो उन्होंने एक जानने की कोशिश की, लेकिन ठीक है, पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। उसके बाद में अखिलेश सरकार ने वो नाम बदल दिए। लेकिन ये जो नामों के चेंजिंग की प्रक्रिया है वर्तमान दौर में भी हो रही है। मैं कौशिक जी का आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत सही पिन पॉइंटेड कहा कि देखिए भावनात्मक रूप से हम वोटर्स को लुभाते हैं, और वो सही बात है। इस समय चुनाव भी आ रहा है 22 में, बहुत ही नजदीक, 6-7 महीने 8 महीने का चुनाव का टाइम यूपी में रह गया है। 4 और स्टेट्स में है, लेकिन यूपी की बात करेंगे क्योंकि यूपी की आज बात चर्चा हो रही है। मेरा यह है कि हम जो है उनको, जनता को भावनात्मक रूप से बोल्ड करते हैं। डेमोक्रेसी है, इसलिए हर हाल में हम तो उस तरीके का एक्शन लेंगे ना जहां से वोट मिले, चाहे वो किसी भी तरीके का, अच्छा हो बुरा हो। ये क्या अच्छा थोड़ी है कि हम जातियों के आधार पर, जब से देश आजाद हुआ है, स्वतंत्र होने के बाद भी हम जातियों के आधार पे जोड़ते चले आए हैं और वोट देते चले आए हैं, सरकारें बनाते। ये जो है ठीक है सर। जी सर, जी सबसे बड़ी बात यह है, आपने बहुत नज़दीक से चीज़ों को देखा होगा। अमूमन कितना पैसा खर्च होता है ये एक ज़िले का नाम बदलने में या किसी जगह का नाम बदलने में? देखिए, मेरा अनुमान नहीं है, लेकिन जो अनुमान के हिसाब से 2000 करोड़ का जो है गवर्नमेंट एक्सचेकर पे जरूर असर पड़ता है। लगभग 2000 करोड़ रुपए। जी बहुत शुक्रिया सर, ये करोड़ रुपए। जी बहुत शुक्रिया सर, ये आपने बहुत बड़ी फिगर बता दिया है। बने रहिए सभी लोग हमारे साथ में। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, छोटा सा ब्रेक लेंगे। हर जिले का नाम बदलने में या किसी जगह का नाम बदलने में तकरीबन 2000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और उससे जनता को क्या लाभ मिलता है? जनता को उसका कोई फायदा मिलता है, क्योंकि जनता की बुनियादी दिक्कतें वहीं पर रहती है, उन दिक्कतों में कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन हाँ, राजनीतिक पार्टियां ज़रूर जानती हैं कि ऐसे ये भावनात्मक मुद्दे हैं और इनसे उनको कैश कराया जा सकता है, और इसको कैश वो कराती है। इसका उनको राजनीतिक लाभ भी होता है, क्योंकि अभी जैसा कौशिक साहब बता रहे थे, 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद कांग्रेस पूरी मेजॉरिटी में आई, 2/3 मेजॉरिटी में आ गई, और इसी तरीके से अन्य जगह बार जब होता है तो उसका पूरा लाभ वहां पर मिलता है। चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाई, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं।
नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको किन 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े न आए कोई आर्थिक संकट। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनल्स निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने इसका नाम प्रयागराज किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। दीपक जी का रुख करेंगे। दीपक जी, आपने ओपी सागर साहब को सुना करें करीब करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च होता है एक जिले का नाम बदलने में या किसी दूसरे उसका नाम बदलने में। सवाल उठता है कि नाम में क्या रखा हुआ है। वोट तो मिल जाता है, लेकिन इससे जनता का क्या लाभ होता है? जनता का लाभ तो पहले से हो ही रहा है इस सरकार में। हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो ये है कि जरूरत नहीं है, इतना लाभ हो गया। दीपक जी, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपनी संस्कृति का विश्लेषण करना पड़ेगा और हमारा कोई नया काम ये नहीं है। दीपक जी, मेरा सवाल ये है कि
जनता का इतना लाभ हो चुका है कि अब वो सारे लाभों से परे हो चुकी है, अब और लाभ की जरूरत नहीं है। जनता का 17 में मिला, 22 में भी मिलेगा, अगर लाभ हुआ होगा तभी दीपक मिलेगा। जी, मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या जनता के सारे बुनियादी दिक्कतों का हल हो चुका है अब और उनको कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है? नहीं, जनता की दिक्कतों का हल हो रहा है और होगा आगे भी जी जी। और जहां तक नाम बदलने की बात है तो नाम समय समय पे बदले गए हैं, और नाम कोई हम लोग नया नाम नहीं ला रहे हैं कि वाशिंगटन रख दिए हैं। हम अपने पुराने नाम, पारंपरिक नाम थे हमारे, जो हमारे धर्म से जुड़े हुए नाम थे, उन्हीं नामों को हम लोग ला रहे हैं। अरे भाई, और मैं ये सवाल नाम पूछ रहा हूँ। अरे भाई, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप नए नाम लाए, पुराने नाम लाए, ऐतिहासिक नाम लाए, राम के नाम पर रखें, लक्ष्मण के नाम पर रखें, इससे कोई मतलब नहीं। सवाल ये है कि आखिर इस नाम से बदलने से फायदा क्या है? तब क्या फायदा हुआ था? हम आपसे भी सवाल पूछेंगे ना, क्योंकि आपकी वर्तमान की सरकार है, आप भी दसियों जिलों के नाम बदल रहे हैं। आप समझिए कि दिल्ली में लुटियंस जोन्स में औरंगजेब नाम की रोड थी, उस नाम को एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे रोड का नाम रखा गया, तब कोई विवाद नहीं हुआ। वो भी आपकी सरकार ने किया, भाई सुनिए, वो भी आपकी सरकार ने किया। सुनिए दीपक तिवारी जी, दीपक जी सवाल सुनिए। जब भी नाम बदला गया, दिल्ली का नाम बदला गया था, तब भी मैंने सवाल पूछा था और आज भी सवाल पूछ रहा हूं। आप सुल्तानपुर का नाम कुशभाव नगर रखना चाहते हैं रामचंद्र जी के बेटे के नाम पर, बहुत अच्छी बात है, रखिए सरकार, 2000 करोड़ रुपए खर्च कीजिए। लेकिन क्या जनता की बुनियादी समस्याएं समाप्त हो गई हैं? क्या उनको शिक्षा सही से मिल पा रही है? क्या उनको नल से जल मिल पा रहा है? क्या उनको सही स्वास्थ्य सेवाएं मिल पा रही हैं? वो नहीं, पानी हर जगह पहुंच रहा है। आप जानते हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा घर घर जल पहुंचाया गया। शिक्षा में भी मतलब घर घर जल पहुंच गया है, हम ये मान ले क्या? रिपोर्ट भी आ गई है भ्रष्टाचार की। नहीं दीपक जी, क्या हम ये मान ले कि नहीं दीपक जी, क्या हम ये मान ले कि घर घर नल से जल मिल रहा है? जी, 70% घर गाँव में नलों से जुड़ गए हैं। पीने का साफ बुंदेलखंड ऐसा सूखा इलाका, सरकारों के पास पैसे की कमी है, इसीलिए एजुकेशन महंगी की जा रही है। आईआईएम की पढ़ाई और आईआईटी की पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। 2 लाख रुपए फीस थी, वो 22 लाख रुपए कर दी जा रही है, जिससे कि पैसा आ सके। तो ये आपको नहीं लगता थोड़ा ये फिजूल खर्ची है? शिक्षा जरूरी है पहले। उसी हिसाब से सर फिजूल खर्ची नहीं है ये तकनीकी और जितने भी मैनेजमेंट विश्वविद्यालय हैं उन पे सर्वे और उनका खर्चों का हिसाब किताब देखते हुए फीस बढ़ाई गई है, और कभी ना कभी तो बढ़ाना ही था। मतलब 2 लाख, कभी ना कभी तो बढ़ाना ही था। 2 लाख फीस है तो 22 लाख हो जाएगी, बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? में एडमिशन होता है, उनके लिए बैंक वाले लाइन लगा के लोन देते हैं। उनके पिताजी, हर के पिताजी जो है वो खोले हुए हैं, वो पैसा देने के लिए EMI की, या मोदी जी अपने जेब से दे देते हैं। यानी कोई चाय वाले का लड़का जो है वो IIT नहीं कर सकता, ये यही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, हम बात यहाँ पर IIM IIT की नहीं करें। कपिल जी, मैं आपके पास आता हूँ। आप सवाल खड़े कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन आपकी सरकार भी वही करती थी। मायावती आई तो मायावती ने नाम बदले, लखनऊ इसका KGMC का नाम बदल दिया, अम्बेडकर के नाम पर रख दिया। सागर साहब कह रहे हैं कि जातियों जो 85% लोग हैं उनके लोगों के नाम पर नाम नहीं रखे गए। तो दिक्कत यहाँ पर यही है, कभी किसी की जाति के नाम पर नहीं रखा गया, वो बदलेगा, किसी के धर्म के नाम पर रखा गया, वो बदलेगा। आखिर ये नाम बदलने का सिलसिला कब रुकेगा कपिल जी? देखिए, बहुत सी नाम बदलने, क्योंकि जो नाम चले आ रहे थे आजादी से पहले, समाजवादी पार्टी उन नामों के साथ खड़ी है, और इसलिए खड़ी है कि अगर आप नाम बदलते हैं तो ना तो आप संस्कार और संस्कृति बदल पा रहे हैं और ना आप इतिहास बदल सकते हैं। ये तो केवल दिखाने के लिए है। मायावती ने नाम, तो अगर मायावती ने नाम बदल दिया था तो आपको वापस नाम उनको करने की क्या जरूरत पड़ गई? इसमें है, आपको मालूम है जब इन्होंने साहू जी का के नाम से रख दिया और उसके बाद उनकी डिग्री बाहर जो है विदेशों में मान्य नहीं हो रही थी, इसलिए नहीं मान्य हो रही थी, कोई जान ही नहीं रहा था कि ये उसी का नाम बदल दिया जाता है। ऐसा किसी भी देश में हुआ ही नहीं जो ये हमारे भारतवर्ष में होता है। हम तो एक बात कह रहे हैं ना कि हमने कोई
अगर जैसे उस सागर साहब कह रहे थे कपिल कि जी, ज्योतिर्बाई फुले किसी चीज का नाम बदला जाता है, उसका बाकायदा गजट होता है, उसका बाकायदा गजट होता है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वो नाम भेजा जाता है, गूगल भी उस नाम को एक्सेप्ट करता है। आप कैसे कह रहे हैं कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था? जी भी बता देंगे। मैं और दूसरी चीज कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो पुराने नाम थे वही किए, हमने किसी और के नाम पर नहीं रखा। और जिस नाम की बात ये कह रहे हैं कि उस समाज से आते हैं, कभी हमने उस दृष्टि से भी नहीं देखा। हम लोग तो साफ कहते हैं कि क्या ज्योतिर्बा फूले या जिनके नाम या रमाबाई अंबेडकर साहब का नाम ले रहे हैं ये, हम तो ये पूछते हैं कि क्या जिले का नाम या सड़क का नाम रख देने से उनके बारे में लोग जानने लगते हैं? नहीं, सवाल क्या ये हद तक है, बातें करते हैं? नहीं, सवाल ये है, अगर ओपी सागर साहब ये कह रहे हैं कि 85% जो लोग हैं उनके लोगों के नाम पर जिलों के उन सबके नाम नहीं रखे गए, तो आपको बदलने की क्या जरूरत थी? अगर अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो जाती है, आपको उसमें दिक्कत क्या है? चाहिए। और मैं ये भी बता दूं कि 2000 करोड़ रुपए खर्च नहीं होते हैं इसमें, इससे कहीं ज्यादा खर्च होते हैं, क्योंकि अगर उस जिले में रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, सारे टिकट्स पे नाम बदले जाते हैं, आरक्षण सेंटर्स के नाम बदले जाते हैं, सारी चीजें बदल जाती हैं। बहुत तो मायावती ने जो गलती की, वो गलती आपने दोहरा दिया। जिन नामों से आजादी से पहले भारत सरोकार से जुड़ा रहा है वो नाम होने चाहिए जो आजादी से लोग में कंठस्थ है। ओपी सागर साहब पुरुषों के नाम पर भी रख सकते थे, हमने तो नहीं रखा। और मैंने आपको अपने महापुरुषों के नाम पर नहीं रखा। इस देश के सबके महापुरुष अलग अलग हैं, दिक्कत इस बात की है। सबके महापुरुष अलग अलग हैं, दिक्कत इस बात की है कपिल जी कि इस देश के महापुरुष भी बटे हुए हैं, जातियों में, धर्मों में। ये वजूद खो चुका था और ये मैं हकीकत बात आपको कह रहा हूं। जी चलिए ठीक है, आ रहा हूं। अभिषेक जी आपके पास आ रहा हूं। यह सिलसिला तो आपने शुरू किया था 1950 आजादी के बाद से ही सिलसिला शुरू हो गया अभिषेक जी, और आपने उड़ीसा से लेकर के, तमिलनाडु से लेकर के जहां पाया नाम बदल दिया। क्यों? जगह पे किया है। तो अब मुझे भाजपा की भी सुन तो लीजिए, राष्ट्रवाद का झंडा चला रही है। प्रदीप जी सुन लीजिए मेरी बात। अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि अगर मैं ओपी साहब की बात आपसे अनुरोध है थोड़ा डिबेट में रहिए। जी आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर वो 2000 करोड़ रुपए का आकलन करते हैं, तो अब मेरे जहन में ये बात आ रही है कि अगर 2000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का खर्चा आता है, तो अब भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अब देश की कौन सी चीज को बेचने वाले हैं या उसको गिरवी रखने वाले हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात पे जी, एक बात पे जी, आज हमारे पास सुन लीजिए सवाल सुनिए अभिषेक जी। आज देश का प्रत्येक नागरिक 70,000 रुपए का कर्जदार है। जो बच्चा पैदा होता है वो 70,000 रुपए कर्जे में पैदा होता है। आपकी जब सरकार थी तब 35 से 36,000 रुपए कर्जे में था। तो इतना पैसा आप लोग बर्बाद क्यों करते हैं? 20,000 का आंकड़ा बनता है जाकर के, ठीक है। आज वो कितना आंकड़ा है ये आप खुद बता रहे हैं। तो वो पैसा कम करने की जगह देखिए, जब आपको स्पष्ट बहुमत मिला, आप अगर ये रवायत ना शुरू करते आप तो आज ये आगे ना बढ़ती। शुरुआत तो आप ही ने की थी। नहीं किए हैं, इस बात को समझिए। हमने जनता को कभी मूर्ख नहीं बनाया हुआ है। नहीं, आपने जाति धर्म आपने जाति धर्म के नाम पर नहीं किया, तो नाम भी बदलने की शुरुआत क्यों किया? आपने अंग्रेजों के रखे हुए नाम बदले, तो आज भारतीय जनता पार्टी भी अंग्रेजों के बदले हुए, वो मुगलों के बदले रखे हुए नाम बदल रही है। भाई अभिषेक जी सवाल सुनिए, आपने अंग्रेजों के द्वारा रखे नाम बदले, तो भारतीय जनता पार्टी अब मुगलों के द्वारा रखे नाम बदल रही है। आप में और दोनों उनमें अंतर क्या है बताइए? लेकर के आ रहे हैं, दोनों में अंतर नहीं होगा प्रदीप जी। आपने भी भावनाओं को कैश कराया कि अंग्रेजों ने नाम रखे, हम इसको बदल रहे हैं। वो मुगलों के नाम रखे हुए बदल के नाम कैश करा रहे हैं। धर्म और जाति को, समीकरणों को लेकर के अगर पैटर्न पे चलेंगे तो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। आप इस बात को समझिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। आपके द्वारा बदले हुए नाम से तरक्की कर पाएगा? भारतीय जनता पार्टी की
मानसिकता या दूषित मानसिकता के लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि शिक्षा पे इतना अरे वो तो करे ये दूषित मानसिकता आपने फैलाई, अरे वो तो करे ये दूषित मानसिकता आपने फैलाई, आपने शुरुआत किया इसकी। आपके पास में सुनील, ठीक है आऊंगा आपके पास में। सुनील कौशिक जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि ये इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी और अंत भारतीय जनता पार्टी कर रही है? कांग्रेस ने अंग्रेजों के रखे हुए नाम को बदला और मायावती ने कहा कि हमारे किसी महापुरुषों के नाम पर नहीं है, इसलिए उन्होंने नाम बदला। भारतीय जनता पार्टी करी, मुगलों ने जो नाम रखा हम उसको बदलेंगे। हर के अपने बहाने हैं, खर्चा सिर्फ टैक्स का पैसा मरेगा जनता का। अपने वोटरों को और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई भी पार्टी अछूती नहीं रहती, हर पार्टी ये प्रयास करती है। और मैं अभी कबीर जी को सुन रहा था, कबीर जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि बहुजन समाज पार्टी ने बदले वो हमने वही कर दिए। तो कबीर जी को ये भी समझना चाहिए कि भाजपा भी वही कर रही है तो इतिहास के पन्नों में दर्ज। दोनों की बात वही है। समाजवादी पार्टी वो नाम बदलना चाह रही थी, बहुजन समाज पार्टी ने बदला और उन्होंने वही नाम रखे जो आजादी से पहले के थे। हमें ये कहती है कि जो आक्रांता पीछे के जो लोग आए उन्होंने जो हमारे मैं तो पूछ रहा हूँ, कपिल जी आ रहा हूँ, आपको मौका दूंगा पूरा जी। किस जगह पे था मैं ये पूछना चाहता हूँ। लखनऊ का क्या पुराना नाम था? एक मिनट, लखनऊ क्यों नहीं बदल ले? कर ले लखनपुर। भाई मैं तो पूछ रहा हूँ, गोरखपुर का नाम कब गोरखपुर पड़ा? उसके भी इतिहास में जाइए। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, आक्रांता के नाम पर इन्होंने कहा कि अगर है तो हम बदल लें। मैं तो पूछ रहा हूँ, अलीनगर, अलीगढ़, ये कौन से आक्रांता के नाम पर, या सुल्तानपुर किस आक्रांता के नाम पर? ये और अगर ये मुसलमानों के नाम की वजह से कर रहे हैं तो क्या इस देश में इस्लाम धर्म नहीं है? क्या हमारे इस्लामिक हमारे नागरिक नहीं है? कपिल जी सवाल सुनिए भाई, कपिल जी सुन लीजिए, ठीक है आपका जोश अच्छा है, लगता है मरते दम तक फिल्म आपने देखी थी, गोविंदा का जोश से कम नहीं है आपका जोश जी। आ रहा हूं कपिल जी। भाजपा की लखनऊ में मीटिंग होती है, 13 जिलों के नाम बदलने का प्रस्ताव रखा जाता है और मोहर लगती है उसमें। तब समाजवादी पार्टी सो रही थी क्या? आज 2021 में याद आ रही है? उसी से आपको आंदोलन करना चाहिए था। हमने उस समय भी आवाज उठाई थी जब इन्होंने प्रयागराज भी चेंज किया था, तब भी आवाज उठाई थी। आवाज उठाना और बंद हो जाना दोनों में बहुत अंतर है। को कहते हैं कि बड़ा आंदोलन आपको करना चाहिए था, लेकिन आज 2022 का चुनाव आ रहा है और 2022 के चुनाव के पहले हर पॉलिटिकल पार्टी और हम धर्म और जाति के नाम पर बांटना नहीं चाहते इस देश को। और मैं एक बात भी कहता हूँ कि अगर मुंबई से चेन्नई, मुंबई किया गया, चेन्नई किया गया, तो ये धार्मिक और जातीय विभाजन देश का नहीं है। लेकिन ये जो कर रहे हैं, ठीक है कपिल जी रुकिए, आ रहा हूं। सुनील कौशिक साहब आप भी रुकिए, ओपी सागर साहब के पास चल रहे। जो अभी ओपी सागर साहब ने जो आंकड़ा दिया मैं उससे इसलिए सहमत नहीं हूं कि 2000 करोड़ रुपया जिले का नाम बदलते समय नहीं आता है। उन्होंने जो नया जिला जब बनता है उस समय का उन्होंने आंकड़ा दे दिया। जो जब जिले का नाम परिवर्तित होता है तो 150 से 200 करोड़ का खर्चा आता है, उसमें भी बहुत ज्यादा अधिकतम, लेकिन 150 करोड़ से ऊपर की केवल डॉक्यूमेंट में। पूरे जिले का नाम बदलने में जो शिला पट्टिकाएं लगी हुई है वो बदलना पड़ता है। रेलवे स्टेशन का नाम से लेकर के बस स्टेशन डॉक्यूमेंट्स में जहां परिवर्तित होते हो वहां, और जहां होर्डिंग्स लगते हो वहां। अब ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ शिलान्यास खराब होती है और तो शिलान्यास की पट्टिका को उठा करके बदला जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कुछ शिलान्यास किया है तो पट्टिका को बदला जाएगा। पट्टिका तो कर ही रही है। आ रहा हूं आपके पास भाई, रुकिए कौशिक जी। कौशिक जी आ रहा हूं। कौशिक जी बात आपकी हो गई, कपिल जी आप भी रुकिए, ओपी सागर साहब के पास चल रहे। ओपी सागर साहब, सवाल ये उठता है कि आखिर ये कब तक चलेगा? किसी के महापुरुषों के नाम पर नहीं रखा गया तो मुगलों के नाम पर जो नाम रखे वो बदले जाएंगे, तो अंग्रेजों ने जो नाम रखे वो बदले जाएंगे। ये सिलसिला कहाँ जाकर के रुकेगा? देखिए तक जो है राजनीति में ये वोटरों की तुष्टीकरण का बात चलेगी, तब तक इस तरह की हर प्रकार की गतिविधियां होती रहेंगी।
ये कौशिक जी को मैं बता दूं कि एक जिले का नाम बदलने में लगभग इतना ही, और ये इसमें वो सब खर्चा शामिल है जो कि तमाम तरह के एजिटेशन से, तोड़फोड़ से नुकसान होता है, वो सब अगर इसमें आकलन करेंगे, क्योंकि विरोध में बहुत सारा ऐसा काम हो जाता है जिससे कि बहुत, खैर बहरहाल मैं उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन हमारा ये है कि सिर्फ तुष्टीकरण की बात है। तुष्टीकरण पे आप क्यों जा रहे हैं, और फिर कैसे कैसे मोबिलाइज करेंगे? नीचे से शुरू होता है, नगर पालिका, जिला पंचायत, कहाँ से नामों की वो उठ के जाएगी, फिर वो जो है विधानसभा तक जाएगी, और विधानसभा में नाम पारित होने के बाद में सेंटर के अनुमोदन भी होता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज की जो है, क्योंकि गजट है किसी भी जगह के लिए। नहीं वो सर आपकी बात पूरी नहीं वो सर आपकी बात पूरी समझ गया। बहुत जटिल प्रक्रिया है, बहुत पैसा खर्च होता है, और मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, आपको क्या लगता है कि ये सारा पैसा शिक्षा में लोगों को सस्ती शिक्षा देना, सस्ती चिकित्सा देना और बाकी बुनियादी सुविधाओं को देने में खर्च किया जाना चाहिए? वहां पर जो है खर्च होना चाहिए। हमारा देश गरीब देश है, सब जानते हैं, सब मानते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में शुमार है, ठीक है। ओपी सागर साहब हम लोग गरीब, अरे कहाँ ओपी सागर साहब, हम लोग गरीब देश कहाँ है? हम 3000 करोड़ की मूर्ति बनाते हैं और मूर्तियों का देश कर दिया इसको। हर चौराहे पर आपको मूर्ति मिल जाएगी। आते हैं तो ऊपर की सच्चाई जो है वो छिप जाती है, असली चीज नीचे अंदर नजर आती है। कितने लोग भूखे सोते हैं आज, आप सोचिए, कितने लोग जो है बिना कपड़े के रह रहे हैं, कितने बिना छतों के रह रहे हैं, तो खाना नहीं मिला लोगों को, पैदल 800 किलोमीटर चल रहे थे मजदूर, तो मजबूरी में चल रहे थे। कोई ऐसा नहीं है कि उनको शौक आ रहा था, तो जेब में पैसे नहीं थे इसलिए चल रहे थे। वो गरीबी नहीं देखी जा रही है प्रदीप जी, वो भी एक हकीकत है। आप पत्रकार हैं, आपको तो सबको आईना दिखाना है, पूरे देश को, हर जनता को, एक एक आदमी को आईना दिखाना है, क्योंकि ये इस तरीके की चीजें जो है, एक्स्ट्रा वैकेंसी, 3000 करोड़ का स्टैच्यू आपने बना लिया, स्टैच्यू को मैं नहीं कहता कि ठीक है सर, ठीक है, समय कम है। दीपक तिवारी जी, आपका फाइनल कमेंट। आप दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कितना जरूरी है, राजनीतिक तौर पर कितना जरूरी है, क्या इससे कोई लाभ मिलता है पार्टियों को, इसीलिए ये पार्टियां करती हैं, और क्या इससे जनता का कोई लाभ होता है क्या? प्रदीप जी, हमारी पार्टी लाभ हानि से इतर कार्य करती है। दीपक जी, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम और हमारा जो पुराना समय था वो वापस आए, पुराने नामों को हम लोग को किनारे रख के नहीं, मतलब आपकी पार्टी लाभ हानि को किनारे रख के काम करती है, देश कहाँ जाए इसका मतलब नहीं है क्या? इकोनॉमिक भी देखना पड़ता है, इकोनॉमिक भी देखना पड़ता है ना सरकार। आज दुनिया इसीलिए परेशान है कि तालिबान अपना आर्थिक रूप से कैसे काम करेगी, वो कर ही नहीं पाएगी। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है ना। तालिबानी तो ठीक है, आपकी आवाज फंस रही है। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी, आपका फाइनल कमेंट, कितना जरूरी है नाम बदलने का? देखिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है, और मैं अपनी पार्टी की बात करूं तो हमने माननीय प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हुए, हम सिर्फ किसी पचड़े में नहीं पड़ेंगे, हम सिर्फ इस पचड़े में पड़ेंगे कि जनता के मुद्दे क्या है, जनता को बुनियादी सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही है, महंगाई के लिए हम क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, महिला सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, हम इन सभी वर्गों की लेकर के बात करेंगे। बाकी हमें आप नाम बदल लीजिए, आप अपनी पार्टी को कहीं तो ठीक है, हम जनता की बात करेंगे। जनता की बात करेंगे, पहले क्यों नहीं किया आपने? जनता की बात करने ने पहले क्यों नहीं किया आपने? जनता की बात पहले भी कर लेते, थोड़ी सी बात। कपिल जी, क्या आप तो नाम जो बदले जा रहे हैं उनको रिवर्स करने में माहिर है आपकी पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी जो नाम बदल रही है उसको आप रिवर्स करेंगे जब आपकी सरकार आएगी? होगा उस समय देखा जाएगा, लेकिन मैं एक बात जो सीधी सी बात कहना चाहूंगा कि हम सबसे पहले एक काम ये कर लेना चाहिए किसी भी दल को, भाई इनको ध्रुवीकरण कराना ये करें। हमने नाम जो परिवर्तन किया था तो हम कोई जातीय गणित नहीं लगा रहे थे कि हमको कौन वोट देता है और हम उसके नाम पे कर दें। हमने तो उन्हीं नामों पे किया था जो पुराने नाम से जाने जाते थे, इसलिए समाजवादी पार्टी नाम बदलने पर विश्वास नहीं करती। हम काम के आधार पर वोट मांगते हैं और उसी के आधार पर नहीं, अरे भाई, अब हमें सीधा सा जवाब चाहिए कि ये जो नाम बदल रहे हैं
क्या आपकी सरकार आने पर आप इसको रिवर्स करेंगे? कुछ नहीं कर सकते जी। जब मतलब जनता चाहेगी, जी, मतलब जनता चाहेगी तो आप करेंगे। तो जनता तो चाहती है कि आप लोग यही सब करते रहें और जनता के नाम पर ही सब कुछ होता रहता है। ठीक है जी, का नाम लिखा जाएगा तो थोड़ा अंग्रेजों भूगोल के बदल तलवे दीजिए। काटने में। हाँ तो थोड़ा आप भूगोल बदल दीजिए। क्षमा मांगने वाले लोग हैं कि वो भी इतिहास ठीक है। बदल लेंगे क्या? ये नाथूराम गोडसे को ठीक है क्या कपिल करते जी, हैं? ठीक है कपिल जी, समय समाप्त हो गया हमारे पास में। कौशिक साहब, आपका फाइनल कमेंट। ये सिलसिला तो अंतहीन सिलसिला है, ओपी सागर साहब कह रहे हैं। चोर मौसेरे भाई, जिस पार्टी को जहां फायदा दिखेगा, जहां दिखेगा कि हम वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं, वहां सब पार्टियां निर्णय करती हैं। न पहले रुका है और न कभी भविष्य में ये रुकेगा। निश्चित तौर से जहां जिस पार्टी को दिखेगा कि नाम परिवर्तन की यदि राजनीति करनी है और वहां प्रभावित होगी वोट बैंक, तो निश्चित तौर से वो करेंगे। ठीक है ओपी सागर साहब। ठीक है ओपी सागर साहब, आपका फाइनल कमेंट कि क्या इससे जनता का कोई लाभ होगा या जनता के लाभ के लिए कोई काम करना है? जनता का लाभ केवल ये है कि भावनात्मक रूप से जितने लोग जो हैं वो ये विचार रखते हैं कि इस तरीके का होना चाहिए, शायद उन्हीं को एक कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा और बाकी लोग तो एक धारा में बहते चले जाते हैं, उनको कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता है। तो ठीक है, अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो है सरकारें करती रही हैं, करती रहेंगी। हम आप रोक भी नहीं सकते हैं, थोड़ा विरोध करना। चलिए शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद चर्चा में भाग लेने के लिए। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर मामला यही है कि नाम में से क्या लेना, मेरा काम देखो यारो, लेकिन ये गाना उचित नहीं बैठता है आज की परिस्थितियों में, आज की राजनीति में। राजनीति का मतलब है नाम से ही सब कुछ लेना देना है, काम कोई नहीं देखता है। इसलिए नाम बदलिए और लोगों की भावनाओं को कैश कराइए, वोट पाइए, चुनाव जीतिए, राज कीजिए और देश को आगे बढ़ाते रहिए। ये अंतहीन सिलसिला है, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लोग भावनात्मक रूप से राजनीतिक पार्टियों को वोट देते रहेंगे और अपनी बुनियादी समस्याओं से रोज दो चार होते रहेंगे। यही विडंबना होगा ये देश की और ये देश इसी तरह चलता रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले।